कभी सोचा है कि एक गिद्ध की सुनाई कहानी में गरीबी से बाहर निकलने के राज छिपे हो सकते हैं? आज हम धन, परिवार और भाग्य से जुड़ी एक ऐसी ही सदियों पुरानी कहानी में उतरेंगे और समृद्धि पाने के उन 8 गुप्त नियमों को समझेंगे। कहानी का वादा तो बहुत बड़ा है कि जो कोई भी गिद्ध की ये 8 बातें सुन लेगा वो कभी गरीब नहीं रहेगा। सुनने में ये एक बड़ा दावा लगता है ना? तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये 8 रहस्य हैं क्या। कहानी की शुरुआत होती है 2 भाई बहनों से, रोहन और कमला। देखिए, दोनों की जिंदगी एक जैसी ही शुरू होती है, लेकिन किस्मत उन्हें बहुत अलग अलग रास्तों पर ले जाती है। और देखिए वक्त कैसे बदलता है। दोनों भाई बहन की किस्मत ना पूरी तरह से पलट जाती है। एक तरफ रोहन, पिता की बीमारी में सारी दौलत चली गई और वो बेचारा गरीबी में जीने को मजबूर हो गया। और दूसरी तरफ उसकी बहन कमला, उसकी शादी हुई एक बहुत अमीर घराने में और वो ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगी। लेकिन दौलत के साथ साथ उसमें घमंड भी आ गया, इतना कि वो अपने ही गरीब भाई से शर्मिंदा होने लगी। कमला का घमंड इतना बढ़ जाता है कि वो अपने सगे भाई से सारे रिश्ते ही तोड़ देती है। और बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां रोहन रिश्ते सुधारने की एक आखिरी कोशिश करता है, लेकिन उसे बदले में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान झेलना पड़ता है। भाई के प्यार में डूबा रोहन किसी भी हद तक जाने को तैयार था। जब उसे अपने ही भांजे की शादी का न्योता नहीं मिलता तो वो सोचता है, अरे शायद कोई भूल हो गई होगी। वो बेचारा तोहफे खरीदने के लिए पैसे उधार लेता है और अपने परिवार के साथ खुशियां मनाने के लिए मीलों पैदल चलकर अपनी बहन के घर पहुंचता है। लेकिन वहां पहुंचकर उसका स्वागत नहीं बल्कि उसका अपमान होता है। उसकी अपनी सगी बहन कमला उससे कहती है, तुम्हें इस तरह बेशर्मों की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। ये शब्द रोहन का दिल तोड़ देते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। अपने अमीर ससुराल वालों से अपने भाई को छुपाने के लिए कमला एक ऐसी हरकत करती है जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो उसे एक अंधेरे बिना खिड़की वाले कमरे में बंद कर देती है। ये उसके घमंड और क्रूरता की इंतहा थी। और फिर शादी की धूमधाम में वो अपने भाई को भूल जाती है। पूरे 3 दिन तक रोहन उस अंधेरे कमरे में बिना कुछ खाए पिए बंद रहता है, जबकि बाहर जश्न चलता रहता है। एक ऐसी हालत में जहां मौत सामने खड़ी है। क्या रोहन बच पाएगा या कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? पर कहानी में एक चमत्कारी मोड़ आता है, जहां निराशा विश्वास की परीक्षा और एक अविश्वसनीय इनाम का रास्ता बनाती है। और फिर एक चमत्कार होता है। 3 दिन बाद कमला की जेठानी गलती से रोहन को ढूंढ लेती है और उसे आजाद करती है। जब भूखा प्यासा रोहन घर लौट रहा होता है तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो उसे खाने के लिए कुछ फल देती है। लेकिन जैसे ही रोहन घर पहुंचता है, वे फल सोने, चांदी और हीरों में बदल जाते हैं। रातों रात उसकी किस्मत पलट जाती है। रोहन तुरंत समझ जाता है कि वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी माँ थी, और ये इनाम उसकी पत्नी की भक्ति और उसके अपने सब्र का फल था। अब पासा पूरी तरह पलट चुका था। जहां रोहन एक राजा की तरह आलीशान महल में रहता था, वहीं जब ये खबर कमला तक पहुंची तो वो हैरान और परेशान हो गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ। और जब रोहन उसे अपने महल में बुलाने के लिए आता है तो कमला अपने किए पर इतनी शर्मिंदा होती है कि वो उससे माफी मांगने लगती है। रोहन और कमला की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन इस कहानी का असली सार उन 8 नियमों में छिपा है, जो दौलत को हमेशा बनाए रखने में मदद करते हैं। अच्छा, इन नियमों को समझने से पहले देवी लक्ष्मी को समझना जरूरी है। उन्हें धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। लेकिन एक बात है, कहा जाता है कि वो उन लोगों से दूर चली जाती हैं जो घमंड करते हैं या दूसरों का अनादर करते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा कमला ने किया था। तो ये नियम आए कहाँ से? कहानी में ये कमला की वही समझदार जेठानी है जिसने रोहन को बचाया था। वही सौभाग्य बनाए रखने के लिए इस सदियों पुराने ज्ञान को साझा करती है। तो अब आते हैं उन 8 नियमों पर। पहला नियम है, रसोई में रात भर गंदे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। कहते हैं इससे घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। दूसरा, घर की औरतों की हमेशा इज्जत करना, क्योंकि उन्हें तो घर की लक्ष्मी माना जाता है ना? तीसरा, सूरज ढलने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे घर की बरकत चली जाती है।
चौथा बिल्कुल सीधा सा है, पैसा फिजूल की चीजों पर बर्बाद ना करें। पांचवा, और ये बहुत जरूरी है, अपनी दौलत का इस्तेमाल कभी किसी का अपमान करने के लिए नहीं करना। छठा है, अपने काम को टालना नहीं। सातवां है, अपने बड़ों का आदर करना। और आखिर में आठवां, घर आए मेहमानों का सत्कार हो और कोई जरूरतमंद दरवाजे से खाली हाथ ना लौटे। तो देखा जाए तो ये नियम सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक अच्छा, संतुलित और सम्मान से भरा जीवन जीने का तरीका बताते हैं। इन सभी नियमों का सार असल में एक ही है, विनम्रता और सम्मान। यही स्थायी समृद्धि की असली चाबी हैं। कमला का घमंड ही तो था जो उसके पतन का कारण बना। तो आखिर इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि दौलत रिश्ते बनाती है या उन्हें तोड़ देती है? रोहन और कमला की कहानी तो यही सिखाती है कि दौलत से कहीं ज्यादा जरूरी हमारे रिश्ते और हमारा बर्ताव है। वाकई सोचने वाली बात है।